हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और इसके मापने की विभिन्न विधियों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आर्द्रता से तात्पर्य वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प अर्थात नमी की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। इसकी मात्रा वायु के आयतन का 0 से 4% तक हो सकती है और जलवाष्प की ये मात्रा समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होती है। वायु की जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता उस वायु के तापमान पर निर्भर करती है। यदि तापमान कम होगा तो वह कम मात्रा में जलवाष्प को ग्रहण कर सकता है और जैसे ही वायु का तापमान बढ़ेगा तो उसकी जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है और साथ ही साथ तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण में जलवाष्प की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल की निचली परतों से तापमान को या ऊष्मा को वायु की ऊपरी परतों तक पहुंचाने में मदद करता है। धरातल पर तापमान बढ़ने से जल वाष्पित होकर जलवाष्प के रूप में वायुमंडल की ऊपरी परतों की ओर बढ़ता है, लेकिन ऊपरी परतों पर तापमान कम होने के कारण वही जलवाष्प संघनित होकर पुनः जल या हिमकणों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जलवाष्प के संघनन से विभिन्न मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, हिमपात, ओले पड़ना, कोहरा आदि मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। साथ ही साथ जलवाष्प के संघनन के उपरांत जल या हिमकणों के रूप में वही जल जब धरातल पर वापस आता है वर्षण के रूप में, तो इस तरह से वह जलवाष्प जल चक्र को पूरा करने में भी मदद करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस प्रकार हमने देखा कि आर्द्रता या जलवाष्प की हमारे वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और साथ ही साथ ये मौसमी घटनाओं को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। अतः इसको जानने के लिए या समझने के लिए इसकी मापने की विभिन्न विधियां हैं, उनको जानना अति आवश्यक है। आर्द्रता के मापन की 3 विधियां हैं। नंबर 1 निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, नंबर 2 विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, नंबर 3 सापेक्ष आर्द्रता और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आइए प्रत्येक को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। आर्द्रता के मापन की पहली विधि है निरपेक्ष आर्द्रता अर्थात एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प के वास्तविक भार को निरपेक्ष आर्द्रता या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, अर्थात यदि हम 1 घन मीटर वायु लें तो उसमें कितने ग्राम जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है, इसे हम निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता का यह मापन बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन होने पर वायु का आयतन भी परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण यह मापक बदल जाता है, अर्थात एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है वो चेंज हो जाती है जैसे ही वायु का आयतन परिवर्तित होता है। आइए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता को एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 1 घन मीटर वायु से तात्पर्य है कि यदि हम लकड़ी का एक बॉक्स बनाएं जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो और ऊंचाई 1 मीटर हो और इसे हम हवा से भर दें, तो इसके अंदर जितनी हवा भरी जाएगी उसे हम 1 घन मीटर वायु कहेंगे। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, अर्थात यदि हम 1 घन मीटर वायु लें तो उसमें कितने ग्राम जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है, इसे ही हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे यदि 1 घन मीटर वायु में 50 ग्राम जलवाष्प या नमी की मात्रा मौजूद है तो हम उसे कहेंगे कि निरपेक्ष आर्द्रता 50 ग्राम प्रति घन मीटर है। आर्द्रता के मापन की दूसरी विधि है विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वायु की प्रति इकाई भार में जलवाष्प के वास्तविक भार को विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि हम 1 किलोग्राम वायु लें तो उसमें कितने ग्राम जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है, वही उसकी विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाएगी। इस मापक का एक विशेष गुण ये है कि भार पर तापमान और वायु दाब के परिवर्तन होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह मापक निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना में कुछ बेहतर है। आइए चित्र के माध्यम से हम विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, हमने वायु की एक राशि ली है जिसका भार 1 किलोग्राम है।
इस 1 किलोग्राम वायु राशि में जितनी भी जल वाष्प की मात्रा उपस्थित है उसका भार निकालेंगे। यदि इस 1 किलोग्राम वायु के भार में जल वाष्प की मात्रा 30 ग्राम है तो हमारी विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 30 ग्राम प्रति किलोग्राम कहलाएगी। निरपेक्ष आर्द्रता में जब हम जल वाष्प का मापन करते हैं तो वहाँ पर हम वायु का एक निश्चित आयतन लेते हैं जो कि तापमान के परिवर्तन होने पर चेंज हो जाता है। इसीलिए निरपेक्ष आर्द्रता का जो मापक है वह बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं है, जबकि विशिष्ट आर्द्रता में हम आर्द्रता का मापन वायु के भार के अनुसार करते हैं। इस परिस्थिति में यदि वायु का तापमान घटता या बढ़ता है तो भी वायु का भार समान रहता है। इसीलिए यह वाला जो मापक है विशिष्ट आर्द्रता, यह ज़्यादा बेहतर है निरपेक्ष आर्द्रता की तुलना में। सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर्द्रता के मापन का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण मापक है। सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात करने के लिए हमें किसी निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ज्ञात करनी होती है तथा उसी तापमान पर उसी आयतन में वायु की जल वाष्प को ग्रहण करने की अधिकतम जो क्षमता है उसको ज्ञात करना होता है। इन दोनों का अनुपात ही सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। स्क्रीन पर एक सूत्र या फॉर्मूला दिया गया है जिसकी सहायता से हम सापेक्ष आर्द्रता को ज्ञात कर सकते हैं। वायु की जल वाष्प को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो उसके तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता जाता है तो उस वायु की जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो वह वायु संतृप्त वायु कहलाती है और संतृप्त वायु में और अधिक जल वाष्प की मात्रा ग्रहण नहीं हो सकती। इस परिस्थिति में वायु का संघनन होना शुरू हो जाता है और जल वाष्प पुनः जल या फिर हिम के कणों में परिवर्तित होने लगती है। आइए चित्र के माध्यम से सापेक्ष आर्द्रता को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित आयतन की वायु ली है। यहाँ पर हमने 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 घन मीटर वायु ली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बॉक्स के अंदर हमने एक वाइट कलर का सर्कल लिया है जो कि वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता को दर्शाता है। अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 घन मीटर वायु में अधिकतम कितनी जल वाष्प की मात्रा ग्रहण हो सकती है। इसी प्रकार नीले रंग के सर्कल के द्वारा हमने 20 डिग्री तापमान पर उस वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को दर्शाया है। यदि अधिकतम क्षमता हम 40 ग्राम माने और वास्तविक मात्रा हम 20 ग्राम माने तो यहाँ पर सापेक्ष आर्द्रता होगी 20:40 गुणा 100, अर्थात सापेक्ष आर्द्रता 50% होगी। सापेक्ष आर्द्रता वायु के तापमान और उसमें उपस्थित जल वाष्प की मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। यदि वायु का तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प के ग्रहण करने की अधिकतम जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। इसी प्रकार अगर तापमान कम होगा तो जल वाष्प ग्रहण करने की जो अधिकतम क्षमता है वो कम होगी। इसी प्रकार यदि वायु की एक राशि में जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी तो उससे भी सापेक्ष आर्द्रता परिवर्तित होती है। आइए इसको चित्रीय माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी वायु का तापमान समान हो और उसमें जल वाष्प की जो मात्रा उपस्थित है उसमें परिवर्तन हो तो सापेक्ष आर्द्रता में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इसको स्क्रीन पर दर्शाया गया है। स्क्रीन पर वायु के 3 बॉक्स दिखाए गए हैं। तीनों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात उसकी जल वाष्प को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी एक समान है। स्क्रीन पर पीले रंग के वृत्त के द्वारा वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता को दर्शाया गया है जो कि तीनों बॉक्सेस में एक समान है, और नीले रंग के वृत्त के द्वारा उस वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को दर्शाया गया है। चित्र 1 में वास्तविक मात्रा जो है जल वाष्प की वो 10 ग्राम है। दूसरे चित्र में जल वाष्प की मात्रा 20 ग्राम है, जबकि तीसरे चित्र में जल वाष्प की मात्रा 40 ग्राम है। इस प्रकार सापेक्ष आर्द्रता बदलते हुए प्रथम चित्र में 25% है, दूसरे चित्र में 50% और तीसरे डायग्राम में वह
100% तक पहुंच गई है। जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायु संतृप्त हो जाती है। इस प्रकार यदि वायु का तापमान समान है तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी। यदि किसी वायु राशि में जलवाष्प की मात्रा समान रहे और तापमान में परिवर्तन हो तब सापेक्ष आर्द्रता में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इसी को स्क्रीन पर चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तीनों चित्रों में 1 घन मीटर वायु को लिया गया है जिसमें जलवाष्प की मात्रा एक समान है जो कि 10 ग्राम है। स्क्रीन पर पीले रंग के वृत्त के द्वारा वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता को दर्शाया गया है। चित्र 1 में वायु का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर वायु की अधिकतम जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता 20 ग्राम है। दूसरे चित्र में वायु का तापमान बढ़कर 15 डिग्री हो जाता है तो यहाँ पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़कर 30 ग्राम हो जाती है। इसी प्रकार चौथे चित्र में वायु का तापमान बढ़कर 20 डिग्री हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़कर 40 ग्राम हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा एक समान रहे तब वायु का तापमान यदि बढ़ता है तो सापेक्ष आर्द्रता लगातार घटती जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है।